जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान मुआहिदा हुआ और हमने इस हुकूमत साजी में इस हद तक साथ दिया कि हमने इनके वज़ीर आज़म को वोट दिया, उसके साथ साथ हमने ये तय किया था कि ना सिर्फ ऑब्वियसली सूबों को उनके हक तो मिलना चाहिए, मैं इसका यकीन दहानी के लिए हमने ये आपस में तय किया कि चारों सूबों के जो PSDP है हम उसको मिल के बनाएंगे और जो सूबों को तमाम हक हो उनको अपना हक देने चाहिए, वादे पूरा करना चाहिए। दोनों सिलसिले में हुकूमत के बेहतरी की गुंजाइश है। नून लीग के पास इतनी अक्सरियत नहीं कि एक तरफा और मुतनाज़ी फैसले करे। नून लीग ने कामयाबी से हुकूमत करनी है तो इत्तेफाक राय से फैसले करना होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का हुक्मरान जमात को अल्टीमेटम, कल फॉर्म 47 का ताना दिया तो आज मोटरवे और मेट्रो पर तंज के तीर बरसाए। इंटरनेट स्पीड और मईशत बहाली के दावों पर भी आड़े हाथों लिया। कहा महंगाई में कमी के दावे सिर्फ कागजात की हद तक हैं। अगर मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है तो उसका असर अवाम तक पहुंचना चाहिए। समंदर में ऐसी कौन सी मछलियां हैं जो सिर्फ पाकिस्तान का केबल खाती हैं? ऐसी इंटरनेट स्पीड में हम सरमायाकारों का कैसे रागिब करेंगे? चेयरमैन पीपल्स पार्टी कारतोडेरो में वाटर सप्लाई स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा नहरें निकालने का फैसला भी कालाबाग डैम की तरह यकतरफा है जो नाकाम होगा। पानी हर किसी का बुनियादी हक है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम के मसाइल हल करने की कोशिश की है। उम्मीद है मुज़ाकरात के जरिए सूबों के खदशात दूर किए जाएंगे। मैं मुज़ाकरात का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन पिछले 15 दिनों में क्या चीज ऐसी आई है कि PTI मुज़ाकरात पे जो है वो राजी हो गई है। और हमारे साथ एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो वो हर वक्त राजी थे। 2-2.5 साल में तकरार के साथ कहा गया है कि ये इनकी कोई औकात नहीं है, जिनकी औकात है हम उनसे बात करेंगे। मुझे ये बताएं कि इसके पीछे क्या राज है। बीबी शहीद ने, मियां नवाज शरीफ ने, हम दस्तों गिरेबान रहे, कई दहाइयां दस्तों गिरेबान रहे, बड़ी बड़ी तलखियां हुई, लेकिन हम दोबारा 90 की दहाई जो तलखियां थी उनकी तरफ वापस नहीं गए। कुर्सी मोड़ के साढ़े वाल पुष्ट कर छड़ देगा सिनेमा। PTI वाला बता दे कि उसने किससे वफा की है। मुज़ाकरात का मुखालिफ नहीं, लेकिन पिछले 15 दिन में ऐसी क्या चीज हुई कि PTI मुज़ाकरात पर राजी हो गई। 2-2.5 साल यही कहा जाता रहा कि हम तो एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। पहले कहते हैं उनकी कोई औकात नहीं, जिनकी औकात है हम उनसे बात करेंगे। बताया जाए उन मुज़ाकरात के पीछे क्या राज है। अकेले सियासतदानों के बस की बात नहीं, ताकत के तमाम मराकिज़ मुज़ाकरात में शामिल हों। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुखालिफिन पर लफ्ज़ी वार कहा पीपल्स पार्टी नून लीग में तलखियां हुई लेकिन 90 की दहाई में वापस नहीं गए। ये ऐवान में कुर्सी मोड़ कर बैठते थे। कोई एक शख्स बता दे जिसके साथ बानी PTI ने वफा की हो। बानी PTI अब कहता है कि शहबाज शरीफ ने मईशत बहाल कर दी। राना सलाउल्लाह ने मुल्की बहरान के खात्मे के लिए नवाज शरीफ, बानी PTI और आसिफ जरदारी को मिल बैठने की तजवीज़ दे दी। कहा मुज़ाकराती कमेटियों में ये 3 नाम भी शामिल हो जाए तो 70 साल का बहरान 70 दिन में ख़त्म हो सकता है। सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। हम खलूस नीयत से मुज़ाकरात कामयाब कराना चाहते हैं। जो भी मुज़ाकरात होंगे वो बानी चेयरमैन के असूली मौक़िफ़ के दायरे कार में होंगे। PTI रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह कर दिया। शिबली फराज ने कहा कि हर मसले का हल आखिर में मुज़ाकरात होता है। मुज़ाकरात का दरवाज़ा भी हुकूमत के लिए खोला है। मुज़ाकरात में ऐसा तासुर रद्द करते हुए कि बानी PTI चेयरमैन अपने लिए गुंजाइश ढूंढ रहे हैं। मुज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी की जिम्मेदारान हुकूमत होगी। उमर अयूब ने कहा कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का क़याम हमारी मुज़ाकराती टीम की अव्वलीन तरजीह है। बानी चेयरमैन ने कहा कि पाकिस्तान की खातिर सबको मुआफ़ करता हूँ। हसन न्याज़ी समेत बाकी तमाम असीरान के खिलाफ सजाएं हाई कोर्ट से कलअदम हो जाएंगी। बाबर अवान का दावा। कहा कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक किसी भी सिविलियन को मिलिट्री ट्रायल में सजा नहीं हो सकती। ये सजा सुनाकर 25 करोड़ अवाम को वार्निंग दी गई है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए PTI से मुज़ाकरात चाहते हैं। मईशत मुस्तहकम होगी, सियासी इस्तेहकाम भी आना चाहिए।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू कहा, मुज़ाकरात इसलिए हैं कि मुल्क को बेहतर सब्त में कैसे लेकर जाए। मुज़ाकरात का मकसद 9 मई पर बात करना नहीं, मईशत और सियासत में इस्तेहकाम लाना है। मुल्क आपस की धींगा मुश्ती में घिरा हुआ है। आज जहां खड़े हैं उसके जिम्मेदार बानी पीटीआई, साकिब निसार और बाजवा है। पाकिस्तान रिमोट कंट्रोल जमहूरियत से आगे नहीं बढ़ सकता। यही हालात रहे तो बहुत से लोग जल्द गैर मुतल्लिका हो जाएंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीका सेमिनार से खिताब कहा, मुल्क दुरुस्त समत में चल पड़ा था। एक शख्स के लिए चलती हुकूमत को घर भेज दिया गया। तवक्को है मुज़ाकरात संजीदा होंगे और कोई रास्ता निकलेगा। इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं था। मेरे खून में सियासत है, सियासत के बगैर नहीं रह सकता। कुरम और शिमाली वज़ीरिस्तान में ख्वारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई, मौसर जवाबी फायरिंग से 15 से ज़ायद खारजी हलाक। ज़राए के मुताबिक 20 से 25 फितनल ख्वारिज ने अफगान तालिबान की पोस्टों का इस्तेमाल करके दरअंदाजी की कोशिश की। 28 दिसंबर की सुबह खारजियों और अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी पोस्टों पर फायरिंग की। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बिला इश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। मौसर जवाबी कार्रवाई से अफगान तालिबान 6 पोस्टें छोड़कर भाग गए। कबायली ज़िला कुरम में अमन के क़याम के लिए कोहाट में जरगे का इनेकाद। फरीकैन की जानिब से असलहा हवालगी और बंकस पर बातचीत जारी। हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ है, धड़ों के असलहा के हवालगी के बगैर कुरम में अमन का क़याम मुमकिन नहीं। गुज़श्ता रोज़ होने वाले जरगे में मेन शाहराह को खोलने, अशिया खुरनोश की फराहमी पर इत्तेफाक हो गया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पारा चिनार में महसूस शुगर के मरीजों के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए इंसुलिन की फराहमी का ऐलान। दीगर अहम बीमारियों के लिए भी DHO कुरम को अद्वियात और वैक्सीन फराहम की जाएगी। कराची में पारा चिनार वाक़े के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 11 मकामात पर धरना। शाहराहें बंद होने के बायस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुल्क में कुछ भी हो, एहतजाज कराची में होता है। एहतजाज की आड़ में सड़कें बंद करना मुनासिब नहीं। सड़कें बंद करने वाले मज़ार कायद के साथ खाली मैदान में एहतजाज करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को पारा चिनार का मसला हल करना चाहिए। सड़कें बंद होने के हवाले से नासिर शाह मुज़ाकरात कर रहे हैं। उम्मीद है आज ये मसला हल हो जाएगा। सखर की भी दूसरे शहरों की तरह खिदमत करेंगे। सखर में आलमी मयार का हस्पताल बनाया गया है। सदर आसिफ जरदारी का ज़ियाउद्दीन हस्पताल यूनिवर्सिटी कैंपस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कहा। इसी तर्ज का हस्पताल हैदराबाद में भी बनाएंगे। सरफराज मुफ्ती को कहा है कि बलूचिस्तान में भी हस्पताल बनाएं। ओवर बिलिंग किसी तौर को काबिल कबूल नहीं। मुलविस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली तकसीम कार कंपनीज की कारकर्दगी का इजलास। शहबाज शरीफ का बिजली तकसीम कार कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की तैनाती के अमल में सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा, बिजली चोरी की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम किए जाए। बिलिंग के निज़ाम में शफाफियत के लिए स्मार्ट मीटर की तनसीब का काम जल्द मुकम्मल करना होगा। बानी पीटीआई के कहने पर नफरत अंगेज मुहिम चलाई गई। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लोकारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तवानाई बहरान से निमटने के बाद अवाम को उसके समरात पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात का अमल तेजी से जारी है। तवानाई सेक्टर में दरपेश मसाइल हल कर रहे हैं। जून में बिजली की कीमत 48 रुपए फी यूनिट थी, अब 44 पर आ गई है। इनकलाबी तरसीली निज़ाम का आगाज हो चुका है। शहर कायद के बिजली सार्फिन के लिए बड़ा रिलीफ मुतवक्के। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपए 98 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। कीमत में कमी करने से मुतालिक दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी गई। नेपरा अथॉरिटी की इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 15 जनवरी को समाअत करेगी। लाहौर हाई कोर्ट ने सरकारी मुलाजिमीन के बच्चों को मुलाजमत का हकदार करार दे दिया।
عدالت نے شبیر احمد سمیت دیگر کی درخواستیں منظور کر لیں۔ سرکاری ملازمین نے حکومت پنجاب کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا۔ حکومت نے سرکاری ملازمین کی جگہ ان کے بچوں کی بھرتی پر پابندی عائد کی تھی۔ سفاری زو کے بعد لاہور چڑیا گھر بھی نجی شعبے کے حوالے۔ لاہوریوں سے سستی تفریح بھی چھین لی گئی۔ لاہور چڑیا گھر کا ٹھیکہ 50 کروڑ روپے میں دے دیا گیا۔ چڑیا گھر کی انٹری ٹکٹ اور پارکنگ سمیت دیگر تفریحی سہولتیں مزید مہنگی ہونے کا امکان۔ دوسری جانب ڈائریکٹر لاہور زو شیخ زاہد اقبال نے کہا، چڑیا گھر کو ہر سال کی طرح ٹھیکے پر دیا ہے، ٹکٹوں کے ریٹ میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ پنجاب بھر کی طرح لاہور میں بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ شدت اختیار کر گئی۔ شہریوں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ سوئی گیس نہ ملنے پر شہری مہنگی LPG خریدنے پر مجبور۔ LPG مافیا نے بھی من پسند ریٹ مقرر کر دیے۔ شہری دوہری پریشانی کا شکار۔ ملک بھر میں سردی زور پکڑ گئی۔ بالائی علاقوں میں دریا، جھیلیں، چشمے اور آبشاریں منجمد۔ اسکردو میں برف باری سے ہر طرف سفیدی چھا گئی۔ مضافاتی علاقوں سے رابطہ منقطع۔ وادی شگر سمیت بلتستان کے چاروں اضلاع میں بھی برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ وادی نیلم کے گاؤں تاؤبچ کا درجہ حرارت -19 تک گر گیا۔ اسکردو میں پارہ -13، لیا میں -12 ریکارڈ۔ ملکہ کوثر مری میں بھی برف باری، سڑکیں سفید ہو گئی۔ سیاحوں کی بڑی تعداد مزہ دوبالا کرنے پہنچ گئی۔ مکہ مکرمہ سمیت گرد و نواح میں موسلا دھار بارش۔ مسجد الحرام میں بادل برسنے کے روح پرور مناظر۔ عمرہ زائرین نے بارش کے دوران طواف کعبہ کیا۔ مکہ مکرمہ میں بارش سے صحرائی علاقے زیر آب آ گئے۔ موسم خوشگوار ہو گیا۔